दोस्तों पनडुब्बी पनडुब्बी का नाम तो सबने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पनडुब्बी क्या है और पनडुब्बी कैसे काम करती है। पानी में पनडुब्बी जब चलती है तो उसके धुआं कहाँ जाते हैं, ये सब सभी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप डिफेंस में जॉब पाना चाहते हैं या फिर एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी देश के पास उनका मिलिट्री पावर होता है। मिलिट्री पावर के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आता है, लेकिन सभी देश के पास नेवी यानी कि नौसेना नहीं होती है। अब बताएंगे कैसे। क्योंकि सभी देश के पास समुद्री तट, सी शोर नहीं है। ऐसे देश को स्थलरूप देश, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जैसे कि कुछ देशों का नाम में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड इत्यादि है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के पास 7516.6 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। भारत की नौसेना के पास मुंबई और विशाखापट्टनम में पनडुब्बियों का स्क्वाड्रन है। अभी तक आप ये जान गए होंगे कि पनडुब्बी नौसेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अब जानते हैं आखिर पनडुब्बी होती क्या है। सबसे पहले बात करें पनडुब्बी को, इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। पनडुब्बी एक बेलनाकार धातु की बनी हुई पानी की सतह के नीचे से ऑपरेट होने वाला जलयान है। हर एक पनडुब्बी की पानी की सतह से नीचे जाने की एक निश्चित गहराई होती है। क्योंकि यह पानी के नीचे चलती है, इसलिए इस प्रकार के जलयान को पनडुब्बी कहा जाता है। पनडुब्बी को गति देने के लिए इसमें इंजन लगे होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं हाउ सबमरीन वर्क, पनडुब्बी कैसे काम करती है। पनडुब्बी को गति देने के लिए टरबाइन, मोटर इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतः पनडुब्बी दो प्रकार की होती है, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगे होते हैं जिसे चलाकर बैटरी चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में बहुत ज्यादा मात्रा में बैटरी लगी होती है। यह बैटरियां एक बड़ी सी मोटर को गति देती है जिससे पनडुब्बी आगे बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डीजल इंजन से चलती है बैटरी चार्ज होने के लिए तो इसके धुआं कहाँ जाता है। जब पनडुब्बी सतह के ऊपर आती है तो डीजल इंजन को चालू करके बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है। उसके बाद बैटरी चार्ज होने के बाद पनडुब्बी वापस पानी के अंदर चली जाती है। इसलिए पनडुब्बी में बैटरी लगे होते हैं, इसके वजह से उसमें धुआं नहीं निकलती है, वो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है। न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहता है। इस रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। इस भाप से टरबाइन को गति प्रदान होती है जिससे सबमरीन को मूवमेंट मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं पनडुब्बी का आखिर काम क्या होता है। पनडुब्बी का मुख्य काम दुश्मन देश की खुफिया जानकारी प्राप्त करना, अपने महासागर में गश्त लगाना, बैलिस्टिक मिसाइल, टारपीडो, पानी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल को लॉन्च करना इत्यादि है। आजकल की न्यूक्लियर पनडुब्बियां 6 महीने तक मिशन पर पानी के नीचे रह सकती है। आजकल पनडुब्बियों का उपयोग पर्यटन के लिए भी किया जाता है। बहुत से देश है जो समुद्री जीव को देखने के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप भारत से हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। भारत के पास परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार की पनडुब्बियां हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में 3 क्लास है, किलो क्लास, एसएसके और स्कॉर्पियन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। भारत के पास अरिहंत क्लास और अकुला क्लास है। अकुला क्लास सबमरीन भारत ने रूस से 10 वर्ष के लिए लीज पर ली है। अब जानते हैं किलो क्लास में कौन कौन से सबमरीन का नाम है। पहला जो है आईएनएस सिंधु घोष, दूसरा आईएनएस सिंधु ध्वज, तीसरा आईएनएस सिंधु राज, चौथा आईएनएस सिंधु रथ, पांचवा आईएनएस सिंधु केसरी, छठा सिंधु कीर्ति, आईएनएस सिंधु विजय, आठवां। अब जानते हैं किलो क्लास सबमरीन में कौन कौन से सबमरीन का नाम है। आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु विजय, आईएनएस सिंधु सशस्त्र। अब दोस्तों जानते हैं एसएसके क्लास सबमरीन में कौन कौन से नाम है। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस संकुश, आईएनएस सल्की, आईएनएस संकुल। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में किस किस सबमरीन का नाम है। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वधीर। अरिहंत क्लास सबमरीन एसएसबीएन में अब सिर्फ एक सबमरीन का नाम है जो है आईएनएस अरिहंत। अकुला क्लास सबमरीन में नाम है वो है आईएनएस चक्र। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबमरीन के बारे में काफी सारी जानकारियां जान गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।